हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर AKT यूनिवर्सिटी के बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है बिग डेटा। तो आज हम बिग डेटा की यूनिट 2 का रिवीजन करेंगे वन शॉट में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो पहला टॉपिक क्या है इसमें हमारा हेडूप। हेडूप क्या है? हेडूप इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर टूल मेड बाय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। हैडूप हमारा एक फ्री सॉफ्टवेयर टूल है जो हमारा अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा हमारा बनाया गया है। ठीक है, अब इट हेल्प स्टोर एंड प्रोसेस अ लॉट ऑफ डाटा, जो हमारा हेल्प करता है स्टोर और प्रोसेस करने में लॉट ऑफ डेटा को। ठीक, यूज मैनी कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर, जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को वर्क करते हैं एक साथ। ठीक है, हैडूप इज ग्रेट for companies that need to handle big data like social media platform, search engines और online stores। तो इसमें क्या है, हैडूप हमारा एक ग्रेट फॉर्म है जो हम कंपनीज में हमारी ज़रूरत होती है किसे हैंडल बिग डेटा को, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे डेटा को एक साथ हैंडल करते हैं, सर्च इंजाइन्स और ऑनलाइन स्टोर्स में। ठीक है, अब है हिस्ट्री ऑफ हैडूप। हैडूप की हिस्ट्री क्या है? तो पहले हमारे 2003 में गूगल शेयर्ड अ पेपर अबाउट GFS, अ वे टू स्टोर बिग डेटा अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स। तो 2003 में हमारे गूगल ने शेयर करा था एक पेपर किसके, अबाउट GFS के, जो हमारा एक उसका बिग डेटा को स्टोर करने का एक वे था अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर के अक्रॉस। अब है फिर 2004 में क्या थी हिस्ट्री, गूगल इंट्रोड्यूस मैप रिड्यूस अ मेथड टू प्रोसेस बिग डेटा यूजिंग मल्टीपल कंप्यूटर। तो गूगल ने इंट्रोड्यूस करा हमारा मैप रिड्यूस 2004 में, जो मेथड था अपने डाटा को प्रोसेस करना, बिग डेटा को मल्टीपल कंप्यूटर्स के यूज़ में, जो बहुत सारे कंप्यूटर को हम एक साथ यूज़ करते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा डाटा की हमें यूज़ करते ज़रूरत पड़ती है। तो 2004 में गूगल ने हमें इंट्रोड्यूस कराया मैप रिड्यूस को, ताकि हम अपने ज़्यादा डाटा को एक साथ कैसे कर सके, एक साथ कर सके उसके लिए। ठीक है, अब है 2005 में डॉग कटिंग एंड माई कैफरिंग स्टार्टिंग बिल्डिंग हैडूप बेस ऑन गूगल्स आइडिया वाइल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड नर्व। इसने डॉग कटिंग ने और माइक कैफे ने स्टार्ट किया। हाँ, दोनों ने बनाया आपस में मिलके ये क्या न्योब नाम का, इसके अंदर ही था, हैडूप के अंदर था, जो हमारे गूगल्स को आइडिया दे सके और इसके साथ वर्क कर सके एक प्रोजेक्ट पे, जिसे नाम दिया न्योब, न्यूब। ठीक है, ये था हमारे 2005 की हिस्ट्री। अब 2006 में क्या था, हैडूप बिकम इट ओन प्रोजेक्ट। हैडूप ने अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाया अंडर अपाच के अंदर, एंड योहो बिगेन सपोर्टिव इट, और योहो ने इसे सपोर्ट किया। अब है 2008 में योहो बुल्ड द प्रोजेक्ट। 2008 में योहो ने बनाया। इसके अंदर क्या था, लार्ज हैडूप सिस्टम दैन एंड हैडूप बिकम ऑफिशियल अपाचे टॉप लेवल प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो है हैडूप जो हमारे बड़े बड़े टॉप लेवल के प्रोजेक्ट को अपाच के अंदर इजीली बना सके, ऑफिशियल प्रोजेक्ट बना सके अपने साथ ही। अब है 2011 में हैडूप 1.0 आया, वाज रिलीज विद HDFS एंड मैप रिड्यूस। HDFS और मैप रिड्यूस के साथ, जो HDFS है वो हमारे डाटा को स्टोर करेगा और मैप रिड्यूस इसकी प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके काम करेंगे। तो और आगे क्या थी, अब है 2013 में हैडूप 2.0 आया, वो कम्स आउट विद YARN के साथ, विच हेल्प मैनेज रिसोर्सेज बेटर, जो हमारे रिसोर्सेज को बेटरली मैनेज कर सके। अब है 2017 से अब तक
Hadoop grow with tools like Hypig and Spark, but some companies now use newer and cloud based system. जो 2017 से अब तक Hadoop ग्रो हुआ, उसने नए नए टूल्स को बनाया जैसे कि HIV, PIG और Spark. बहुत सारी कंपनीज तो इन्हें यूज़ करती है और बाकी की बहुत सारी कंपनीज नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जैसे कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम और न्यूअर. ठीक है. अब है अपाच हैडूप. अपाच हैडूप क्या है? अपाच हैडूप इज़ अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क. ये हमारा फ्री ओपन सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो डैट हेल्प स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. जो हमें हेल्प करता है ज़्यादा अमाउंट को डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूजिंग मैनी कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर. जब हम बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ वर्क करते हैं. इट इज़ यूजफुल फॉर हैंडलिंग बिग डेटा दैट इज़ टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल सिस्टम. ये हमारा कब हेल्प करता है? जब हम हैंडल करते हैं बिग डेटा को एक साथ और जो हमारा डाटा बिग के साथ साथ कॉम्प्लेक्स और ट्रेडिशनल भी होता है. ठीक है. अब है मेन पार्ट्स ऑफ हैडूप. हैडूप के मेन पार्ट कौन से हैं? पहले तो HDFS जिसकी फुल फॉर्म है हैडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम. ठीक है. ये स्टोर करता है बिग डेटा को बाय स्प्लिटिंग इट इनटू ब्लॉक्स एंड स्प्रेडिंग इट अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर. जो कि हमारे बड़े डाटा को स्प्लिट करता है और ब्लॉक्स में तोड़ देता है और स्पेंडिंग करता है अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स. ठीक है. आगे है मैप रिड्यूस. मैप रिड्यूस क्या है? ए प्रोग्रामिंग मॉडल दैट प्रोसेस डाटा इन पैरेलल. जो हमारे डाटा को पैरेलली प्रोसेस करता है. मैनी टास्क रन एट द सेम टाइम. बहुत सारे टास्क जो है ना हम मैप रिड्यूस के अंदर एक साथ रन करा सकती हैं. अब हमारा थर्ड है YARN जिसकी फुल फॉर्म है गेट अनोदर रिसोर्स नेगेटेटर. ठीक है. ये करता है मैनेज एंड एलोकेटेड सिस्टम रिसोर्सेज टू डिफरेंट एप्लीकेशन. ये हमें मैनेज करेगा और एलोकेट करेगा सिस्टम रिसोर्सेज को अलग अलग एप्लीकेशंस में. ठीक है. अब हैडूप कॉमन. हैडूप कॉमन क्या है? शेयर टूल्स एंड लाइब्रेरीज यूज बाय ऑल द हैडूप कंपोनेंट्स. इसे हम शेयर करेंगे बहुत सारे टूल्स को और लाइब्रेरीज को जो हमारे हैडूप कंपोनेंट्स को यूज़ करके बनाएगा. अब नेक्स्ट आगे क्या है? हैडूप वर्क्स. हमारा हैडूप वर्क कैसे करेगा? डाटा इज इनिशियली डिवाइडेड इनटू यूनिफॉर्म साइज ब्लॉक्स. पहले हमारे डाटा को इनिशियली डिवाइड करेगा यूनिफॉर्म साइज में. आप हमारे डाटा को ब्लॉक्स में जैसे कि 128 MB और 64 MB. 128 MB में या फिर 64 MB में पहले तो उसे हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे अपने डाटा को. दीज फाइल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस क्लस्टर फॉर प्रोसेसिंग. और जो हमारी फाइल्स है ना ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे वेरियस क्लस्टर को प्रोसेसिंग के लिए. फिर थर्ड वाला क्या होगा हमारा? HDFS सुपरवाइज द ओवरऑल प्रोसेसिंग. फिर हमारा ये सुपरवाइज करेगा सारी हमारी प्रोसेसिंग को HDFS. नेक्स्ट है ब्लॉक्स आर रेप्लिकेटेड फॉर हैंडलिंग हार्डवेयर फेलियर. फिर हमारे जो ब्लॉक्स है वो रेप्लिकेट करेगा हमारे हार्डवेयर फेलियर्स को. ठीक है. फिर है परफॉर्मिंग द टास्क डैट प्लेस बिटवीन मैप रिड्यूस एंड फर्दर स्टेजेस. तो और फिर हमारा टास्क को परफॉर्म करेगा किसके बीच में? मैप रिड्यूस और फर्दर स्टेजेस के बीच में. ठीक है. फिर आएगा सेंड प्रोसेस डाटा टू अ सर्टेन कंप्यूटर्स. हमारे डाटा को सेंड करेगा प्रोसेस डाटा को सेंड करेगा सर्टेन कंप्यूटर्स में. ठीक है. राइट द डिबगिंग लॉग्स फॉर ईच जॉब असाइन. और फिर हमें इसे हमारे जो डाटा होगा उसे डिबगिंग लॉग्स में लिख देगा और ईच जॉब असाइन और हर एक जॉब को असाइन कर देगा. हैं. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैडूप के. पहला क्या है? एबिलिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इसकी एबिलिटी होता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने की. डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है. कॉस्ट इफेक्टिव. इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है. पैरेलल प्रोसेसिंग और ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता है हमारे मतलब कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेसिंग बहुत सारे जो ऐप्स हैं एक साथ काम कर सकते हैं. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर स्मॉल डाटा. ये स्मॉल डाटा के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. सिक्योरिटी कंसर्न. इसमें सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है. एक तो हैज़ स्टेबिलिटी इशू और इसके अंदर हैज़ स्टेबिलिटी का इशू है. ठीक है. अब नेक्स्ट है. अब हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फाइल सिस्टम HDFS.
फुल फॉर्म क्या है इसकी, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम एंड हाउ डज इट वर्क, और ये कैसे काम करेगा। द Hadoop डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अपाच Hadoop इकोसिस्टम। ये हमारा Hadoop HDFS एक कोर कंपोनेंट है किसका, अपाच Hadoop इकोसिस्टम का। इट इज अ स्केलेबल, ये एक स्केलेबल है fault token distributed file system designed to run on community हार्डवेयर एंड टू मैनेज लार्ज वैल्यूज़ ऑफ डाटा इफेक्टिवली। ये जो हमारा HDFS है ये हमारा काम करता है हमारे ज़्यादा मैनेज, जो हमारा लार्ज वैल्यू ऑफ डाटा है उसे हार्डवेयर में कैसे मैनेज करें, कैसे इफ़ेक्टिवली उसे मैनेज करें, इस सब चीज़ टेक्निक्स पे काम करता है वो। और इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करें, ये हमारा स्केलेबल है, फॉल्ट टोकेस्टेशन है और डिस्ट्रीब्यूटिव इकोसिस्टम डिज़ाइन करता है टू रन ऑन कम्युनिटी हार्डवेयर को रन करने के लिए। तो इसमें अब की फैक्टर है, कुछ हमारे की फैक्टर्स ऑफ HDFS। तो इसका पहला तो ये स्केलेबिलिटी है, इसकी स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, हाई थ्रोपुट, राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखता है रीड करता है बहुत बार। कम्युनिटी हार्डवेयर है। अब है HDFS आर्किटेक्चर, HDFS का आर्किटेक्चर। HDFS फॉलो अ मास्टर स्लेव्स आर्किटेक्चर कंप्राइजिंग टू मेन कंपोनेंट्स। इसके दो मेन कंपोनेंट्स है, एक तो नेम नोड और एक डाटा नोड। ठीक है, नेम नोड डाटा नोड। जो हमारा नेम नोड है उसे हम मास्टर भी बोलते हैं और डाटा नोड को स्लेव्स बोलते हैं। तो पहला क्या है नेम नोड में, इसमें मैनेज द फाइल सिस्टम नेम स्पेस। तो ये हमारे फाइल सिस्टम को मैनेज करता है नेम स्पेस के अकॉर्डिंग। मेंटेन द मेटा डाटा को मेंटेन करेगा। डज नॉट स्टोर द एक्चुअल डाटा, ये एक्चुअल डाटा को स्टोर नहीं करता। अब सेकेंड है डाटा नोड, जिसे हम स्लेव्स भी बोलते हैं। स्टोर द एक्चुअल डाटा इन ब्लॉक्स, ये हमारे एक्चुअल डाटा को ब्लॉक्स में स्टोर करता है। परफॉर्म्स ब्लॉक सर्टेन डिलीशंस एंड रेप्लिकेशन अपॉन इंस्टेंट फॉर्म ऑफ नेम नोड, हमें परफॉर्म करता है हमारे ब्लॉक्स क्रिएशन को, डिटेक्शन और एप्लीकेशन अपॉन इंस्टेंट फॉर्म ऑफ नेम नोड को। ठीक है, प्रेडिकली रिपोर्ट ब्लॉक, हमारे जो रिपोर्ट ब्लॉक होना प्रेडिकली करेगा टू द नेम नोड पे विद अ हार्ट बीट एंड ए ब्लैक रिपोर्ट, और इसे हमें हमारी बैक रिपोर्ट को भी बता देगा। ठीक है, HDFS वर्क्स, हमारा HDFS कैसे वर्क करेगा। तो पहला इसका क्या है, फाइल स्टोरेज। तो पहले तो फाइल को स्टोर करेगा, उसकी स्टोरेज को बताएगा। राइट ऑपरेशन, जिसे हम राइट ऑपरेशन बोलते हैं, हमारा लिखने वाला काम जो था। ठीक है, तो हमारा पहले इसमें क्या है, फाइल्स आर स्प्लिट इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। तो हमारी जो फाइल है पहले उसे स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा उसके फिक्स्ड साइज और उसके ब्लॉक्स में। जैसे डिफ़ॉल्ट साइज क्या होगा हमारा 128 MB टू 256 MB। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा इसका, ब्लॉक्स आर रेप्लिकेटेड, हमारे ब्लॉक्स के रेप्लिकेटेड होगा। डिफ़ॉल्ट 3 कॉपीज, उसकी 3 कॉपीज निकाल देगा एंड डिस्ट्रीब्यूटिव अक्रॉस डाटा नोड्स, और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डाटा नोड्स के अक्रॉस। द क्लाइंट कंटेंट द नेम नोड फॉर ब्लॉक प्लेसमेंट, और जो क्लाइंट कंटेंट होगा हमारा नेम नोड को सब ब्लॉक प्लेसमेंट में कर देगा। डेटा इज रिटर्न डायरेक्टली, हमारे डेटा को डायरेक्टली रिटर्न कर देगा डेटा नोड्स में इन पाइपलाइन, और पाइपलाइन के अंदर हमारे डेटा को डायरेक्टली रिटर्न कर देगा डेटा नोड्स में, जो उसके अंदर पाइपलाइन होती है उसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है द नेम नोड स्टोर मेटा डाटा अबाउट ब्लॉक लोकेशन। जो हमारा नेम नोड है उन्हें मेटा डेटा में स्टोर कर देता है, जो हमारे उसके अंदर की जो अबाउट ब्लॉक लोकेशन है, ब्लॉक लोकेशन के अंदर। ठीक है, अब है सेकंड है फाइल रिट्रीवल, जिसके हमारा रीड ऑपरेशन, हमारा जो रीड वाला ऑपरेशन होता है। द क्लाइंट रिक्वेस्ट फाइल मेटा डाटा फ्रॉम द नेम नोड, जो हमारा क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है फाइल को मेटा डाटा से नेम नोड की तरह। द नेम नोड रिटर्न ब्लॉक लोकेशन एंड रेपाइल इन्फो, जो हमारा नेम नोड है ना उसे रिटर्न करेगा ब्लॉक लोकेशन में और रेप्लिका इन्फो में।
ठीक है। द क्लाइंट रीड इन पैरेलल, जो हमारा क्लाइंट है वो रीड करेगा पैरेलल फ्रॉम द नियरेस्ट डाटा नोड्स टू द इफेक्टिवली, नियरेस्ट डाटा नोड्स से इफेक्टिवली। अब थर्ड है रेप्लिकेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस। इसमें है नेम नोड मेंटेन डाटा नोड्स विया हार्ट बीट। जो नेम नोड है हमारा वो मेंटेन करेगा डाटा नोड को हार्ट बीट्स के विया। ऑन फेलियर इट ट्रेगलर्स ब्लॉक रेप्लिकेशन टू मेंटेन रेडिकली एंड अवेबिलिटी। ठीक है। अब एक्सप्लेन हैडूप इकोसिस्टम इन डिटेल। हम अब हैडूप इकोसिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते। डेफिनेशन क्या है? द हैडूप इकोसिस्टम इज कंप्रेसिव सूट। ये हमारे जो हैडूप इकोसिस्टम है हमारा कंप्रेसिव है टूल्स एंड टेक्निक्स। इसके अंदर बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स हैं बुल्ट अराउंड द हैडूप फ्रेमवर्क, जो हमारे हैडूप को फ्रेमवर्क में बनाता है टू हैंडल लार्ज स्केल डाटा, जो हमारे लार्ज स्केल डाटा को हैंडल करता है प्रोसेसिंग इन अ डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग इकोसिस्टम। और ये हमें प्रोसेस करेगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव इकोसिस्टम को। ठीक है। अब इट इंक्लूड मॉडल्स फॉर डाटा स्टोरेज। और इसके अंदर कौन से मॉडल्स इंक्लूड हैं? डाटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन, एनालिसिस, वर्क फ्लो मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशंस। ये इसके अंदर हमारे कुछ हमारे टूल्स मॉडल्स हमारे इंक्लूड हैं। ठीक है। अब है कोर कंपोनेंट ऑफ हैडूप इकोसिस्टम। हैडूप इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला हैडूप कॉमन, दूसरा हैडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम HDFS बोलेंगे, जिसे हम ये यूज टू स्टोर लार्ज डेटा सेट अक्रॉस क्लस्टर्स। ये हमारा हम इसे HDFS को क्यों यूज़ करते हैं? जो हमारा लार्ज डेटा सेट है ना उसे स्टोर करेगा और क्लस्टर के अक्रॉस कर देगा। अब है हैडूप YARNS, जो है हमारा yet another resources negotiator। ठीक है। रिसोर्स मैनेज टू द ऑफ द इकोसिस्टम। ये हमारे रिसोर्स को मैनेज कर देगा इकोसिस्टम की तरफ। अब सेकंड वाला है मैनेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड जॉब सिक्योरिटी अक्रॉस द क्लस्टर। और ये हमारे मैनेज कर देगा हमारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एंड जॉब शेड्यूलिंग को, किसकी अक्रॉस? क्लस्टर के अक्रॉस। ठीक है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस के अंदर क्या है? प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ फॉर बैच डाटा प्रोसेस। एक प्रोग्रामिंग मॉडल को हम हमारे बैच डाटा में प्रोसेस कर देगा। सेकंड है स्प्लिट जॉब्स इनटू मैप एंड रिड्यूस टास्क। इसे हम मैप और रिड्यूस टास्क को स्प्लिट कर देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अपाच हाइव। अपाच हाइव क्या है? डाटा वेव हाउस, डाटा पोर्ट हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर बुल्ट ऑन हैडूप। जो हमारा डेटा वोट हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे बुल्ट कर देगा हैडूप के अंदर, ऑन हैडूप। प्रोवाइड एन एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज कॉल्ड हाइवक्यूएल। जो हमारी स्क्यूएल लाइक लैंग्वेज है ना उन्हें हमें बोल देंगे इसमें हाइवक्यूएल भी। कन्वर्ट हाइवक्यूएल क्वेरीज इनटू मैप रिड्यूस। और जो हमारी हाइवक्यूएल क्वेरीज है ना उन्हें कन्वर्ट कर देगा मैप रिड्यूस में और टेल्स और स्पार्क जॉब्स में। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपाच पिग, अपाच PIG, अपाच लेवल प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम यूजिंग आ स्प्रिटिव लैंग्वेज कॉल्ड पिगलेच। जो हमारी हाई लेवल प्लेटफॉर्म है ना जो हमारी क्रिएट करती है मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स को और यूज़ करती है स्प्लिटिंग लैंग्वेज, उसे हम बोलते हैं पिगलेच। लैटिन पिग PIGLET पिगलेट। सूटेड फॉर डाटा ट्रांसफॉर्म, और हमारे डाटा ट्रांसफ़र को सूट करता है, एंड ETL टास्क और ETL टास्क को। ठीक है। नेक्स्ट है अपाच HBase। अपाच HBase क्या है? ए नो स्क्वेल डाटाबेस बुल्ट ऑन HDFS प्रोवाइड रियल टाइम रीड राइट अक्रॉस टू लार्ज डाटा सेट। ये हमें प्रोवाइड करता है हमारे रियल टाइम को, जिसमें हम रीड और राइट एक्सेस करते हैं लार्ज डेटा सेट को। ठीक है। अब है अपाच स्पार्क। अपाच स्पार्क क्या है? इन मेमोरी डाटा प्रोसेसिंग एंजाइम्स दैट कैन रन स्टैंड अलोन और ऑन टॉप
ऑफ वायलेंस। इन इसके अंदर मेमोरी के अंदर इन मेमोरी डेटा जो डेटा की मेमोरी है उसे प्रोसेस करता है एंजाइन और रन करता है स्टैंड अलोन के और जो ऑन टॉप ऑफ वायलेंस के टॉप। ये फास्टर होता है, 5 स्पार्क फास्टर होता है मैप रिड्यूस से, ठीक है। अब है अपाचे फ्लम ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फॉर इफेक्टिवली कलेक्टिंग एजेंटिंग एंड मूविंग लार्ज अमाउंट ऑफ लॉग डाटा टू द HDFS और HBase। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, वो इफेक्टिवली कलेक्ट करेगा अपने डाटा को और जो उसके अकॉर्डिंग HDFS के अकॉर्डिंग अपने डाटा को मूव कर देगा HDFS और HBase के अकॉर्डिंग। अब है अपाचे स्कोप क्या है? यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग डाटा, हमारे ट्रांसफरिंग डाटा के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन रिलेशनल डाटाबेस एंड HDFS। जो हमारा रिलेशनल डाटाबेस और HDFS है ना, इसके बीच में हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो उसका किसका यूज़ करते हैं? अपाचे स्कोप का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिटेल आर्किटेक्चर ऑफ YARNs अलोंग विद इट्स कंपोनेंट। तो इसमें YARNs है इज आर रिसोर्सेज। YARNs की हमने फुल फॉर्म देख ली थी पहले। तो इस एक हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट है एंड जॉब शेड्यूलिंग लेयर, और एक हमारी जॉब शेड्यूलिंग लेयर है ऑफ द Hadoop इकोसिस्टम। Hadoop इकोसिस्टम का इंट्रोड्यूस इन Hadoop 2.x, इसे हमने इंट्रोड्यूस करा था Hadoop 2.x में टू इम्प्रूव स्केलेबिलिटी क्लस्टर, अपनी स्केलेबिलिटी क्लस्टर यूटिलाइजेशंस इनको इम्प्रूव करने के लिए एंड टू सपोर्ट मल्टीपल प्रोसेसिंग इंजाइन्स, और बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसिंग इंजाइन्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। YARNs फॉलोज अ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। जो ये हमारा YARNs है ये फॉलो करता है मास्टर स्लेव्स आर्किटेक्चर को एंड इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स, और बहुत सारे इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि पहला है रिसोर्स मैनेजर RM, रिसोर्स मैनेजर RM, और जिसे हम ग्लोबल मास्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? रूल्स ऑन द मास्टर होल्ड, जो ये हमारे जो मास्टर होल्ड पे जो रूल्स हैं उन्हें होल्ड करता है, ठीक है। अब सेकंड है मैनेज द ग्लोबल रिसोर्सेज एलोकेशन इन द क्लस्टर, और जो हमारे ग्लोबल रिसोर्सेज पे जो हमारा डाटा होता है ना उसे मैनेज करता है। 2 मेन मॉडल्स, इसके 2 मेन मॉडल्स होते हैं, पहला है शेड्यूलर, दूसरा है एप्लीकेशन मैनेजर। तो हमारा जो शेड्यूलर है वो क्या है? एलोकेट्स रिसोर्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, जो हमारे एप्लीकेशन पे बेस रिसोर्स होते हैं उन्हें एलोकेट करता है, जैसे FIFO, कैपेसिटी और फेयर, ठीक है। अब एप्लीकेशन मैनेजर्स, ये क्या है? मैनेज जॉब सबमिशन मॉनिटर्स ऐप लाइफ साइकिल, इसे हमें मैनेज करता है, हमारी जॉब सबमिशन को मेंटेन करता है, हमारी ऐप लाइफ साइकिल को। हाँ, अब है नेक्स्ट वाला सेकंड है नोड मैनेजर, जिसे हम बोलते हैं NH, पर नोड एजेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। रूल्स ऑन ईच वर्क नोड, ये इसका जो रूल करता है हर एक वर्कर नोड पे, ठीक है। रिपोर्ट्स रिसोर्सेज यूजेज, या हमारे रिसोर्सेज यूसेज पे रिपोर्ट्स करता है, जैसे कि CPU मेमोरी टू द RM रिसोर्सेज मैनेजर को, ठीक है। इसमें इसका है लॉन्चेस आर मेंटेन कंटेन ऑन द नोड एज डायरेक्टेड बाय द RM, ये लॉन्च करेगा और मेंटेन करेगा हमारे कंटेनर्स को नोड और डायरेक्ट बाय RM, ठीक है। अब लास्ट वाला है मैनेजर्स लॉज रिसोर्सेज आइसोलेटेड एंड हेल्थ मॉनिटरिंग, इसके अंदर हम इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला है एप्लीकेशन मास्टर, जिसे हम AM बोलते हैं, और पर एप्लीकेशन मैनेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्रिएट पर एप्लीकेशन, हमारी हर एक एप्लीकेशन को क्रिएट करेगा बाय द रिसोर्सेज मैनेजर को यूज़ करके। मैनेज द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा। रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द RM से अपने रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा आने के लिए। कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूशन विद इन एलोकेटेड
कंटेनर, इसमें कोऑर्डिनेटर को एग्जीक्यूट करेगा एलोकेटेड कंटेनर के अंदर। ठीक है, आगे हैंडल्स फेलर्स एंड रीस्टार्ट ऑफ टास्क, जो फेलियर जो होंगे ना हमारे, उन्हें हैंडल करेगा और रीस्टार्ट करेगा हमारे टास्क को। टर्मिनेट्स व्हेन द एप्लीकेशन फिनिश, जब हमारी एप्लीकेशन फिनिश हो जाएंगी तो उन्हें टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अब है फोर्थ वाला कंटेनर्स रिसोर्सेज यूनिट, CRP बोलेंगे इसे, द बेसिक एग्जीक्यूशन यूनिट इन YARN। जो कंटेनर रिसोर्सेज यूनिट है उसकी जो बेसिक एग्जीक्यूशन यूनिट है वो है YARN। ठीक है, इनकैप्सुलेशन रिसोर्सेज ऑन अ सिंगल नोड, इसके अंदर जो इनकैप्सुलेशन रिसोर्सेज होएगी ना वो हमारे सिंगल नोड की होएगी। एलोकेटेड बाय RM, इसके अंदर RM एलोकेट होएगा। एंड लॉन्च बाय NM, और लॉन्च होएगा ये NM के द्वारा। यूज बाय AM टू रन इंडिविजुअल टास्क, और जो हम AM को यूज करेंगे तो हमारा इंडिविजुअल टास्क रन होएगा। वर्किंग ऑफ YARNS की वर्किंग क्या है? क्लाइंट सबमिट जॉब टू रिसोर्स मैनेज, जो हमारे क्लाइंट सबमिट करेंगे जॉब को कौन से रिसोर्स मैनेजर को यूज़ करके। रिसोर्स मैनेजर एलोकेट अ कंटेनर टू लॉन्च द एप्लीकेशन मास्टर, और जो रिसोर्स मैनेजर है ना वो एलोकेट करेगा कंटेनर को एप्लीकेशन मास्टर जब लॉन्च होएगा उसे। ठीक है, एप्लीकेशन मास्टर रजिस्टर, जो हमारा एप्लीकेशन मास्टर रजिस्टर विद द RM एंड रिक्वेस्ट कंटेन फॉर टास्क, और जो ये हमारा RM रजिस्टर है ना ये रिक्वेस्ट कंटेन करेगा अपने टास्क को। ठीक है, रिसोर्स मैनेजर टास्क रन इन कंटेनर रिपोर्टिंग स्टेटस टू द एप्लीकेशन मास्टर, जो हमारा टास्क है वो रन करेगा किसके अंदर? कंटेनर्स रिपोर्टिंग स्टेटस और एप्लीकेशन मास्टर के अंदर। अपॉन नेक्स्ट है अपॉन जॉब कंपटीशन द AM डी रजिस्टर्ड एंड द कंटेनर आर रिलाइज्ड, जो इसके अंदर है ना हमारा जॉब कंपटीशन, अपॉन जॉब कंपटीशन, तो वहाँ पे हमारा AM डी रजिस्टर करता है हमारे उसको, कंटेनर कंटेन करेगा हमारे रिलाइज्ड को। ये रजिस्टर मैनेजर का वो आएगा डायग्राम आएगा। तो पहले तो क्लाइंट, जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो तो आएंगे हमारे रजिस्टर मैनेजर के पास, और रजिस्टर मैनेजर जाएगा हमारा नोड मैनेजर के पास, और नोड मैनेजर के अंदर होता है हमारे ऐप मास्टर और कंटेनर। इसके अंदर जैसे क्लाइंट, ये सारे क्लाइंट आए मैनेजर रिसोर्सेज के पास, और मैनेजर रिसोर्स मैनेजर जाएगा नोड मैनेजर के पास, और नोड मैनेजर के अंदर जो हमारे ये दो होते हैं ऐप मास्टर और कंटेनर, और नोड मैनेजर ऐप मास्टर और कंटेनर के थ्रू अपना काम करवाएगा। अब रिसोर्स मैनेजर के कुछ एडवांटेजेस हैं, क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिटेल आर्किटेक्चर ऑफ मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर को डिटेल में डिस्कस करना है और उसे एक्सप्लेन करना है। तो मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल, हमारा मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, एंड प्रोसेस इंजाइन इन हैडूप, और जो हमारा प्रोसेस करता है इंजाइन हैडूप के अंदर, यूज फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए ये यूज़ करता है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल वे, और उसे अपने डिस्ट्रीब्यूटिव वे और पैरेलल वे में काम कराता है। पैरेलल वे में मतलब कि साथ के साथ एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है ना एक साथ रन कर सकते हैं। इट वर्क इन 2 मेन स्टेप, ये 2 मेन स्टेप में वर्क करता है। पहले तो मैप और रिड्यूस। मैप मतलब कि ब्रेक डाउन टास्क एंड प्रोसेस दैम इन पैरेलल, मतलब अपने टास्क को ब्रेक करेगा और प्रोसेस करेगा उसे पैरेलल। और जबकि रिड्यूस गैदर्ड एंड समराइजिंग द रिजल्ट, तो अपने रिसोर्सेज को गैदर करेगा और समराइज करेगा उसके रिजल्ट को। ठीक है, मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स कौन से होंगे? पहला क्लाइंट यूज़र प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को यूज़ करेगा। तो इसका पहला क्या है? सबमिट द मैप रिड्यूस जॉब टू हैडूप, अपने वो मैप रिड्यूस को सबमिट करेगा और फिर वो जॉब जो है हैडूप को सबमिट कर देगा। जॉब कंटेनर्स क्या हो गए? जॉब कंटेनर्स के अंदर मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन एंड इनपुट डाटा पाथ, ये इसके अंदर कंटेन करेंगे। अब है
सेकंड वाला है जॉब ट्रैकर। जॉब ट्रैकर के अंदर क्या होगा, इन Hadoop 1.x और YARN रिसोर्स मैनेजर प्लस एप्लीकेशन मास्टर, जो एप्लीकेशन मास्टर होगा वो इन Hadoop 2.x के x में होगा। ठीक है, ये क्या बताया, एक्सेप्ट द जॉब फ्रॉम द क्लाइंट, ये क्लाइंट से अपनी जॉब को एक्सेप्ट करेगा, ब्रेक से इट इनटू स्मॉलर टास्क, और बड़े टास्क को स्मॉलर टास्क में ब्रेक कर देगा, मैनेज जॉब शेड्यूलिंग, अपने जॉब शेड्यूलिंग को मैनेज करेगा, एंड रिसोर्स एलोकेशन, और रिसोर्स को एलोकेट करेगा। ठीक है, अब फिर है मैप टास्क। मैप टास्क में क्या है, रीड द इनपुट डाटा स्प्लिट, अपने इनपुट डाटा स्प्लिट को रीड करेगा, प्रोसेस द डाटा, डाटा को प्रोसेस करेगा, एंड कन्वर्ट इट इनटू की वैल्यूज पेयर्स, और की वैल्यूज पेयर में उसे कन्वर्ट कर देगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड रिटर्न टू लोकल डिस्क, उस जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट होएगा उसे लिखेगा किसके अंदर, लोकल डिस्क के अंदर। नेक्स्ट है शफल एंड शॉर्ट। द सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रुप ऑल वैल्यूज विद द सेम की टूगेदर, जो हमारा सिस्टम है ना, ऑटोमेटिकली ग्रुप जो है उसके अंदर सारे के सारे उनकी सारी वैल्यूज की टूगेदर, सेम की टूगेदर्स के अंदर कर देगा। फिर है नेक्स्ट है ट्रांसफ़र इंटरमीडिएट डाटा फ्रॉम अ मैपर टू रिड्यूस, अपने इंटरमीडिएट डाटा को ट्रांसफ़र कर देगा किसके अंदर, मैपर टू रिड्यूस के अंदर। शॉर्ट्स कीज सो डैट, जो शॉर्ट कीज होंगी ना उन्हें ऑल वैल्यूज ऑफ की गो टू द सेम रिड्यूसर, उन्हें सेम रिड्यूसर के पास भेज देगा। अब है रिड्यूस टास्क। रिड्यूस टास्क क्या होगा, टेक्स ग्रुप्ड की वैल्यूज पेयर, उन्हें ग्रुप की वैल्यूज पेयर्स को देखेगा, अप्लाई द रिड्यूस फंक्शन टू कंबाइन वैल्यूज, रिड्यूस फंक्शन को अप्लाई करेगा किसके अंदर, कंबाइन वैल्यूज के अंदर। आउटपुट द फाइनल रिजल्ट टू HDFS, और HDFS को अपना फाइनल रिजल्ट भेज देगा। अब है मैप रिड्यूस फीचर्स। मैप रिड्यूस के कौन कौन से फीचर्स हैं, तो पहले तो है स्केलेबिलिटी, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, फिर है सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, फास्ट पैरेलल प्रोसेसिंग। तो बस यही था मैप रिड्यूस फीचर, बस इसका लास्ट टॉपिक था। अब हमारी ये यूनिट 2 कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।